नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। बंगाल चुनाव संपन्न हुआ और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हर हर महादेव की गूंज प्रारंभ हुई। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं आज के देश के राजनीतिक परिदृश्य की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। बंगाल चुनाव जिस दिन चल रहा था आखिरी फेज का, उसी दिन उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे थे और त्रिशूल लहरा रहे थे। माथे पर त्रिकुंड और हाथों में डमरू विराजमान था। भ्यो देवेभ्यो विदधाति। और यूं कहें कि बाबा के शरण में फिर से वो लौटे हैं कि बाबा हिंदुत्व ही है जो हमें इस नैया को पार लगा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में हिंदू इस जनमानस को स्वीकार कर रहा है? क्या धीरे धीरे हिंदू इन बातों को समझ नहीं रहा? आज हम बंगाल के चुनाव पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर सनातन हिंदुत्व से जुड़े इर्द गिर्द मसलों को ही अपने चैनल पर रखता हूं। इसलिए सबसे पहले बात होगी हिंदुत्व की। और हिंदुत्व की बागडोर इस देश में किसी ने संभाली है तो वह संभाली है सामान्य वर्ग ने, ब्राह्मणों ने। और यह भी आपको विदित हो कि हाल के दिनों में ब्राह्मणवाद पर किस प्रकार से प्रहार किया गया है, और जब इस सरकार के द्वारा यूजीसी कानून लाया गया तो ब्राह्मण या यूं कहें सामान्य वर्ग किस तरह से नाराज हुआ है। नाराजगी अंदर अंदर गुबार बनकर फैल चुकी है और लाख ढकने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी वो गुबार निकल ही जा रहा है। और इस बार इतना सहज नहीं होगा कि इस गुबार को शांत कर दिया जाए, क्योंकि इस बार जनमानस खासकर सामान्य वर्ग अंदर से बहुत विचलित है। विचलन का कारण यह है कि जिसे वह मत नहीं देता, जिसका समर्थन नहीं करता, या सच कहें जिसका विरोध करता है, वो तो उसके लक्षण को जानता है, इसकी वजह से विरोध भी करता है और मत भी नहीं देता है। लेकिन जिस पर भरोसा किया, जिसको अपना संपूर्ण समर्थन दिया, उस दल ने, उस सरकार ने उस समाज को प्रताड़ित करने का कार्य किया, और वह था यूजीसी। और जब यूजीसी की बात एक बार आ गई तो फिर पीछे मुड़कर बहुत सारी घटनाएं देखी गई, और तब पता चला कि बहुत सारी बातें ऐसी की गई है जो हमें एक तरह से कुचलने का प्रयास किया गया है या ठगने का प्रयास किया गया है। और जब इस पर प्रतिकार शुरू हुआ तो बहुत सारी गिनतियां गिनाई जाने लगी, बहुत सारी बातें समझ में आ गई। और उसमें एक मुद्दा SC/ST एक्ट का भी है। जिस प्रकार से लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है और इसका गलत प्रयोग हो रहा है, यह बहुत ही देश के लिए भी घातक है, सामान्य वर्ग के लिए तो घातक है ही। क्योंकि कोई भी वर्ग बहुत दिनों तक अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, और फिर एक दिन उसकी परिणति क्या होती है यह सब जानते हैं। तो एक तो यूजीसी मसला, और दूसरा मसला जिसके तहत हमने आज के इस वीडियो का कैप्शन डाला है, और वह है पहले गालीबाजों का सम्मान और फिर हर हर महादेव का गान। और यह मैं संदर्भ जोड़ रहा हूं ज्योतिबा फूले से। प्रधानमंत्री ने उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। जिस व्यक्ति ने सनातन को भरपूर गाली दी,
जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिनके महेश के प्रांगण में आप हर हर महादेव कर रहे हैं, जिस सनातन को आप साधने का प्रयास कर रहे हैं, उसी सनातन के ब्रह्मा जी को, माँ सरस्वती को किस प्रकार से उस व्यक्ति ने गालियां दी हैं और खुद पुस्तक में लिखा है। वो पुस्तक है गुलामगिरी। जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग उस व्यक्ति ने उस पुस्तक में किया है, वो कहने के लायक भी नहीं है। सोशल मीडिया पर तो मिल ही जाएगा ये आपको, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन अभद्रता की, गाली की प्रकाष्ठा है। और उस व्यक्ति का महिमा मंडन कुछ दिन पहले आपने किया। क्या आपकी टीम ने बताया नहीं कि उस व्यक्ति ने कितने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? और जो सनातन और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करे, उसका महिमा मंडन आपने किया। और अब आप हर हर महादेव की ओर चले हैं। आना तो आपको हिंदुत्व के शरण में ही है। इस देश की सनातन जनता ने, देश के हिंदू जनमानस ने किसी पिछड़ा, किसी अति पिछड़ा, जो बड़े गर्व से आपने भी हाल के दिनों में संसद में कहा है, उससे अपना नेता नहीं चुना था। नेता चुना था एक सच्चे हिंदुत्व को, एक सच्चे सनातनी को। बाद में जब आप भटके तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज हुए, बहुत राज्य आपके गए, फिर आप वापस लौटे। पटोगे तो कटोगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन रह रहकर आप विचलन की ओर बढ़ जाते हैं। और महोदय, पता नहीं आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं जो यह आपको नहीं बताते कि जिनका आप महिमा मंडन करने जा रहे हैं, वह हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे चुका है। अगर नहीं बताते हैं तो ऐसे लोगों से सावधान होइए। और बताने के बाद भी अगर आप ये बातें करते हैं तो फिर हर हर महादेव भी आपके लिए उचित नहीं है। या तो हर हर महादेव हो, सत्य सनातन हो, या फिर जो आप करना चाहें, जो सनातन को गाली दे, जो हिंदुओं को गाली दे, उसका आप महिमा मंडन करें। और ये आकांक्षा है आपसे, आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। यह अलग बात है कि बहुत सारे क्षुब्ध लोग हैं जो अपनी भाषा में आक्रोश व्यक्त कर जाते हैं, बहुत नाराज हैं। लेकिन एक कोने में अपेक्षा भी आप ही से रखते हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि आपको उन्होंने मत दिया है, आप पर अधिकार है। तो जो गलत है वो गलत है। आप सब काम करते जाएंगे और सारा जनमानस हिंदुत्ववाद से प्रेरित व्यक्तित्व और ब्राह्मण समाज, सामान्य समाज जो आपके लिए खड़ा रहा है, वह इस वक्त प्रतिकार कर रहा है। तो या तो अपनी टीम को ठीक कीजिए, या तो आप अपने रणनीति को ठीक कीजिए। और मित्रों, हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन समय है। जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, या जो सामान्य वर्ग से नहीं भी आते हैं और हिंदुत्व के पैरोकार हैं, एक बात और भी जान लें, ये जितने आर्मी, भीम और मीम और ये ज्योतिबा फूले, ये सब महज 5 से 10% हैं किसी भी समाज का। SC, ST, OBC सब मिलाकर देख ले तो बाकी बहुसंख्यक
विशुद्ध रूप से सनातनी है, जो भगवान राम को मानता है, जो महादेव को मानता है, जो ब्रह्मा को मानता है, जो विष्णु को मानता है। इसलिए सब पर लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं है। चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं, सनातन को गालियां देते हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उन्हें कुचलने की आवश्यकता है। और इसी की अपेक्षा के साथ इस सरकार को पूरे भारतवर्ष के सनातनियों ने पुरजोर समर्थन के साथ इस देश में लाया था। लेकिन रह रहकर यह सरकार अपने पथ से भटक जाती है, और जिसका परिणाम भी देखने को मिलता है, और इस वक्त फिर भटकी हुई है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो आप सब ने जोर लगाया है, जिस प्रकार से प्रतिकार किया है यूजीसी के बाद, अंदर अंदर बेचैनी तो बहुत है, डर भी बहुत है। इसी वजह से जहाँ जहाँ मीटिंग, आंदोलन, प्रदर्शन के कार्य रखे जाते हैं, उस पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। उसकी इच्छा है यह बात उजागर न हो, नीचे दबा रहे। तो ये डर का परिणाम है। और एक डर का परिणाम और आप देखें, पूरे बंगाल चुनाव में, अब बंगाल पर ही आ जाते हैं, पूरे बंगाल चुनाव में एक बार भी किसी मंच से भीमराव अंबेडकर या फिर दलित, शोषित, उत्पीड़ित, ये शब्द आपको सुनने को कम मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। उसका कारण सरकार भांप रही है कि जनमानस अब धीरे धीरे इन शब्दों से उकता रहा है। तो बंगाल के चुनाव में पूरा फोकस हिंदुत्व पर रहा, हिंदुओं पर रहा, और जो शब्द बहुत लगातार कहे जा रहे थे 1-1.5 महीना पहले, उन शब्दों पर थोड़ा विराम लगा। तो यह आपके एकता की जीत है, यह आपके प्रतिरोध की जीत है। समर्थन न समर्थन वो बात की बात है, लेकिन गलत के समय प्रतिरोध करना बहुत आवश्यक है। अब बंगाल चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, और बंगाल चुनाव के परिणाम में जो बातें दिखाई पड़ रही है, वो दिखाई पड़ रही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आती है या नहीं आती है पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से एक माहौल बना है, और शुभेंदु अधिकारी ने वहाँ कहा है कि हिंदुओं की सरकार आ रही है, हिंदू ने वोट किया है। तो अभी हम सब यूजीसी के बाद, तो अभी जो सामान्य तो अभी जो बीजेपी की सरकार का विरोध हो रहा है विभिन्न मसलों पर, यूजीसी से लेकर तमाम मसलों पर, वो ठीक है। लेकिन बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है तो यह खुशी का विषय है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो देश के हित में यह अच्छा होगा कि वहाँ नई सरकार आए। लेकिन हमारा जो मूल मुद्दा है विरोध, वो चलता रहेगा, और यह हम बताते रहेंगे कि सनातन का, हिंदुओं का, और जो सनातन संस्कृति का मार्गदर्शक है, ध्वजवाहक है, वह ब्राह्मण और सामान्य वर्ग है। उसको सम्मान देना न भूलें। अगर उसका अपमान करेंगे तो फिर हर हर महादेव का भी एक तरह से अपमान ही है। शैलेश की बात को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज इतना ही, फिर कुछ नई बातें लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।